आज हम लोग नेशनल मूवमेंट पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग सूरत विभाजन के बाद की बात को समझेंगे। सूरत विभाजन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर हुए एक विवाद की वजह से जो गरमपंथी दल जिसमें कि लाला लाजपत राय और नरमपंथी दल जिसमें कि रास बिहारी बोस, इनको अध्यक्ष बनाने को लेकर के शुरू हुआ था। अंततः रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया और दूसरा जो उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन जो था वो आंदोलन को जो है बंगाल के बाहर भी फैलाना चाहता था। ये दूसरी वजह थी, क्योंकि जो मुख्यतः जो आंदोलन चल रहे थे वो सिर्फ बंगाल में थे, मगर उग्रवादी दल ये चाहता था कि जो आंदोलन है सिर्फ यहीं तक सिमट करके ना रहे, इसका दायरा बढ़ जाए। अगली वजह ये थी कि 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का एक समारोह किया गया था, जिसका उग्रवादियों ने विरोध किया था। अंततः सूरत कांग्रेस का पहला विभाजन हो जाता है और 1908 में इलाहाबाद में कांग्रेस हेतु नए संविधान का गठन किया जाता है, नियमावली बनती है और मद्रास अधिवेशन में इसको अनुमोदित कर दिया जाता है। इस प्रकार से सूरत विभाजन में नरम दल और गलम दल अलग हो जाते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार होता है। जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इस दरबार का आयोजन किया गया था। 1905 का बंगाल विभाजन इसमें रद्द किया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। अब उड़ीसा व बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम से सिलहट को मिला करके एक पृथक प्रांत बना दिया गया। हार्डिंग का जो परिवार था 23 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद ने जो है उनके ऊपर बम फेंका, हार्डिंग के परिवार के ऊपर। इन चारों लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी गई थी। कुल 3 दिल्ली दरबार, इसमें से इसके पूर्व जो है 1877 में पहला महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए किया गया था। यहीं पर इनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। दक्षिण भारत में अकाल, लिट्टन द्वारा बेशुमार धन की बर्बादी इस समय पे की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा असंतोष का कारण बनी, क्योंकि दक्षिण भारत में उसमें बहुत बड़ा अकाल फैला हुआ था। दूसरा जो दिल्ली दरबार किया गया था वो 1903 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा पर किया गया था और तीसरा ये था जो कि 1911 में किया गया था। अब जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब शुरू होता है तो भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन का जो शत्रु था जर्मनी व तुर्की, उससे आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न जो है क्रांतिकारियों ने किया। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 में 9 के बाद बर्लिन से ही क्रांतिकारी घटनाओं की जो है शुरुआत की, वहाँ से जारी रखा। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसी दौरान काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें कि बरकतुल्ला उसके प्रधानमंत्री और सोहन सिंह उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस सरकार को रूस और जर्मनी की सरकारों ने मान्यता भी दे दी। 1913 में गदर आंदोलन होता है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। इससे अन्य सदस्य रामचंद्र, बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा और भाई परमानंद आदि जो है इस गदर आंदोलन में शामिल थे। गदर जो है साप्ताहिक उर्दू पत्रिका भी छापी गई। पंजाब के किसान भूतपूर्व सैनिक जो कि कनाडा और अमेरिका में रहा करते थे, वो इस जो गदर आंदोलन था इसके कार्यकर्ता थे। इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। इसके बाद होती है
कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि 1914 में घटित होता है। भारतीय मूल के व्यापारी गुरदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर के दक्षिणी पूर्व एशिया के 376 यात्री वैंकूवर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। कनाडा सरकार ने प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ पे जो यात्री थे उनको जहाज़ से उतरने नहीं दिया गया। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए सोहनलाल पाठक की अगुवाई में एक शोर कमेटी का गठन हुआ और अंग्रेज़ों ने जहाज़ सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। पुलिस से मुठभेड़ में 18 यात्री मारे गए और शेष को जो है जेल में डाल दिया गया। ये जो है कामागाटू प्रकरण था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। तिलक और एनी बेसेंट दो लोग अलग अलग जगह पर इसकी स्थापना करते हैं। तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर बल्कि मध्य प्रांत, बरार, इन सब में स्थापित करते हैं। पूना में होम रूल जो है तिलक ने शुरू किया। शेष भारत में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों ने, जिसमें कि जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सब थे, इन्होंने इसको फैलाया। एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था। उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन सक्रिय और लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट की लीग की जो सदस्यता थी, लीग की उन्होंने सदस्यता ली। एमएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, जिन्ना आदि जो है इसमें सम्मिलित थे। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। इन्होंने न्यू इंडिया नामक एक दैनिक व कॉमनवेल्थ नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई। तिलक की भूमिका, तिलक ने जो है एक पत्रिका मराठा, जो कि अंग्रेजी में, और केसरी, जो कि मराठी में थी, उसको प्रकाशित किया। होम रूल के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सुब्रमण्यम अय्यर ने जो सर की उपाधि थी उसको वापस कर दिया। इस आंदोलन से 1917 में उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया और 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, सुधार आता है। तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में नरम दल व गरम दल के मध्य फिर से समझौता हो जाता है और इसको लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। पहला समझौता था जो कि उग्रवादियों की वापसी को लेकर के हुआ था। दूसरा समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस का समझौता हुआ। लखनऊ समझौते में 19 स्मरण पत्र ब्रिटिश सरकार को दिया गया और कांग्रेस व लीग की जो निकटता थी वो असहयोग आंदोलन के स्थगन तक का बनी रही, मतलब 1922 तक का। इस समझौते का विरोध जो है वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसके बाद जो शुरू होता है वो राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण है, जिसको कि हम लोग गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न में समझेंगे। थैंक यू।